हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हमारी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट में चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर का नाम हमारा ये था। अब ज़रा पढ़ते हैं क्या दे रखा है आज की हमारी वर्कशीट में। तो लिखा हुआ है, The Making of Scientist is a story about the leading scientist Richard Albright. ठीक है, he was a curious child right from the beginning year of his life. तो बच्चों, ये जो एक साइंटिस्ट की कहानी है, नाम क्या है उनका? रिचर्ड एब्राइट नाम है उनका, जो कि साइंटिस्ट हैं। और वो साइंटिस्ट कैसे बने, ये पूरी कहानी उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किस तरह से वो कैसे थे, बचपन में कैसे थे, वो क्या करते थे, और किस तरह से वो साइंटिस्ट बने। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड। बच्चों, क्यूरियस मतलब कि हर चीज़, किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा होना। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। तो भाई ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो मतलब हर चीज़ में क्यों क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो वैसे वैसे लोगों को क्यूरियस कहते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों को क्यूरियस चाइल्ड कहते हैं। किसी भी जानने की ज़्यादा इच्छा होना, हर चीज़ को बेसिकली हर चीज़ के बारे में रीज़न जानने की इच्छा होना, सूरज हमेशा इस वक्त क्यों उगता है, तो ये सारी चीज़ें उनके मन में, वो जो बच्चे थे तो बच्चे से ही इस तरह से क्वेश्चंस करते रहते थे हमेशा। तो यहाँ पर है, ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ हिज लाइफ। ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो बच्चों, उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया इन हिज चाइल्डहुड, एंड बाय द टाइम ही इज़ इन द सेकेंड ग्रेड। तो बच्चों, सेकेंड ग्रेड में क्या कहते हैं, उन्होंने जो है बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे, आगे हम पढ़ेंगे। ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पीसीज फाउंड इन हिज होम टाउन्स। तो उन्होंने 25 तरह की क्या कहते हैं बटरफ्लाइज कलेक्ट करी थी। एंड ऑल्सो ही कलेक्ट कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स। तो बच्चों, तरह तरह के पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर कलेक्ट करना, फॉसिल्स कलेक्ट करना, और कॉइन्स कलेक्ट करना, तो ये उनकी हॉबी थी पहले तो, जब वो बच्चे थे। वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क। तो बच्चों, यहाँ पे ना, ये जो चीज़ है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इनकी मदर ना हमेशा इनको सपोर्ट करती थी, जो भी ये चीज़ मांगते थे इनको देती थे। और मदर ने क्या किया, एक दिन एक ये द ट्रैवल ऑफ मोनार्क इनको दे दी, जहाँ पे ये बुक जो थी उसमें साइंस के बारे में बहुत कुछ था, दुनियादारी जो भी है, दुनिया, हवा, पानी, सारे केमिकल्स के बारे में इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें थी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो उनकी मॉम ने इनको गिफ्ट किया। ठीक है, दिस बुक हैज़ बीन टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बेसिकली वर्ल्ड की जितनी भी साइंस की बातें थी उस बुक में थी। और ना भाई साहब, ये महाशय तो क्यूरियस थे, इनको तो हर चीज़ जानने की इच्छा थी। तो जब ये बुक मिली तो ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, जहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है, ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर, एंड मोर एवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बच्चों, जब उन्होंने वो साइंस की बुक पढ़ी तो बहुत सारा उन्होंने वो ना, मतलब कि सारा कुछ मन घड़ंत कहानियाँ बना लेते थे, अंदर में एक्सपीरियंस करते थे। तो उनको बाद में ये पता चला कि भाई साइंस में कुछ करना है ना आपको, साइंस में अगर आपको समझना है तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से अलग हो पाओगे। ठीक है, तो दूसरों से अलग बन पाओगे आपसे, और दूसरों में कैपेबिलिटी ज़्यादा आपकी तब जाके बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे क्या है, लेटर फॉर हिज 8th ग्रेड ही सेलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ वायरल सिकनेस। तो बच्चों, जब वो 8th ग्रेड में थे तो इनको एक असाइनमेंट मिला था, जैसे हम सबको असाइनमेंट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं, लाइक अभी इस बार सिक्किम प्रोजेक्ट मिला था। तो इनको भी एक असाइनमेंट मिला था कि भाई ये जो वायरल सिकनेस है ये क्यों होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर एवरी ईयर। तो बच्चों, मोनार्क कैटरपिलर एक तरह की बटरफ्लाई होती थी। तो उसको हमें इतना नहीं समझना वो कैसी बटरफ्लाई है, किस जाति की है, बस हाँ ये समझ लो कि एक तरह की वो बटरफ्लाई होती थी जो कि इस बीमारी के कारण हमेशा मर जाती थी, वायरल सिकनेस के कारण। ठीक है, तो ही थॉट दैट कॉज ऑफ द ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी अ बीटल। तो बच्चों, बीटल एक तरह का कीड़ा होता है। तो
ऐसा जो साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, रिचार्ड जी, तो रिचार्ड जी ने सोचा कि शायद से बीटल की वजह से क्या होता है, कैटरपिलर मर जाता होगा, ठीक है। ही रेज्ड कैटरपिलर विथ द प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक कैटरपिलर को अपने साथ पालना स्टार्ट किया। कैटरपिलर को एक साथ रखा, बीटल को एक साथ पाला, ठीक है। किसको, तो वापस लिखा हुआ ही रेज्ड कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल, जहाँ पे बीटल भी था कैटरपिलर भी था। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या ऐसा होता है, क्या कहते हैं आपका, बीटल की वजह से कैटरपिलर मर रहा है। तो हाउ एवर ही वॉज रॉन्ग। तो बच्चों जो उन्होंने सोचा था वो क्या था, वो गलत था। उन्होंने वो गलत जो भी उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो उनका फेल हो गया। Next year, his project for the science fair was testing the theory that Vesuri butterflies copies monarch. His project got the first prize in zoology division and third in country science affair. तो बच्चों देखो क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अभी तो वो 8 क्लास में थे, 8 ग्रेड में थे, नेक्स्ट ईयर में 9th ग्रेड में फिर इनको एक प्रोजेक्ट मिला, और वहाँ पे जो भी इनको प्रोजेक्ट दिया गया था उन्होंने उसको अच्छे से किया, और उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और सेकंड और थर्ड कंट्री साइंस अफेयर में भी प्राइज़ मिला, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चों हमारा क्या कहते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब आगे है, इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट रिसर्च एलईडी टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन which lead to his new theory on the lives of cell. He tried to find out purpose of tiny golden spots on the back of monarch's pupa. This project won first place in a country science fair and a chance to work in वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो बच्चों जब वो सेकेंड ईयर, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ गए थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था इंसेक्ट के हार्मोन को, और कुछ थ्योरीज उन्होंने बताई थी जो किस तरह से उनके सेल्स होते हैं, क्या होता है, और फिर उसके बाद ये जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उनको उसके बदले फर्स्ट प्राइज़ मिला था, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और उनको एक जगह कहाँ पे, तो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट रिसर्च पे काम करने का मौका भी मिला। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि उनको कहाँ काम करने को मिला था। फिर इसके बाद, एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones chemical structure. तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंटिन्यू किया, ये जिन्होंने जो भी स्टार्ट किया था उसको वापस से कंटिन्यू किया, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया, और लास्ट में फाइनली इन्होंने फाइंड कर लिया क्या करना, हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर्स निकालना फाइंड कर दिया। वन डे while looking at x-ray photos of hormone, he got the idea of new theory that tells cells can read the blueprint of its DNA. तो बच्चों इन्होंने ये निकाला कि सेल्स जो हैं वो ब्लूप्रिंट डीएनए के रीड कर सकते हैं। if the theory proves correct, it would be a big step toward understanding the process of life. तो बच्चों अगर ये चीज़ जो इन्होंने थ्योरी लगाई है अगर वो सही होती तो इससे लाइफ में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती थी। जैसे कोई सी बीमारी अगर होती तो हम उसका पता लगा सकते थे कि किसको क्या बीमारी हुई है। It might also lead to new ideas for preventing some types of कैंसर एंड अदर डिसीज। तो बच्चों इस अगर ये जो प्रोजेक्ट बना रहे थे अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो इट माइट ऑल्सो लीड न्यू आइडियाज़। तो हमें कुछ और न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं प्रिवेंट करना, किससे, तो हम बीमारियों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट मीन्स कि रोकना, ठीक है, या बचाना। तो कैंसर होने से या और दूसरी बीमारी होने से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे तो बच्चों उनकी साइंटिस्ट की गाथा बता दी कि इन्होंने कुछ 3-4 चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए थे, इनको प्राइज़ भी मिला। अब यहाँ पर क्या है, ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि बच्चों पब्लिकली स्पीक करना, मतलब कि डिबेट लाइक समथिंग, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो अ कैनोइस्ट। बच्चों कैनोइस्ट होता है एक तरह की नाव होती है, जैसे बाइकर जो बाइक चलाते हैं उन्हें बाइकर्स कहते हैं ना, तो उसी तरह से उस वैसी नाव को चलाने वाले को कैनोइस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड आउटडोर पर्सन, मतलब कि बच्चों घूमने वाले, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज अ कॉम्पिटेटिव बट in good sense always want to do his best. Moreover he possesses all the traits of becoming a good scientist. तो इनके अंदर बच्चों हर तरह के गुण थे जो कि एक साइंटिस्ट का
के में होना चाहिए। विथ प्रिजर्वेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल। तो बच्चों ये अगर आप अपने स्टडी टेबल के सामने भी लिखोगे तो फिर आपको इस तरह की मोटिवेशन मिल सकती है, बट हाँ आपको करना मेहनत खुद ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम उसे करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों मैं आपको अब ये बता दूं कि फर्स्ट से लेके फोर्थ क्वेश्चन तो 20 से 30 वर्ड वाले हैं, मतलब कि आपको आंसर 2 से 3 लाइन में लिखने होंगे। बट इसके बाद बच्चों 5 से 8 5 से 8 क्वेश्चन जो हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन वो 40 से 50 वर्ड्स वाले हैं, मतलब कि 4 से 5 लाइन में आपको इसके भी आंसर बच्चों लिखने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप सब कमेंट्स करते हो हमेशा मेरे को कि सर आपने इतना बड़ा लिखवा दिया, बाकी चैनलों तो बहुत छोटा लिखवा रहे हैं। बच्चों देखो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, ना कि दूसरे चैनल कैसा आंसर लिखवा रहे हैं, बड़ा लिखवा रहे हैं या छोटा लिखवा रहे हैं। मैं उतना ही लिखवाऊंगा जितना यहाँ पे बोला जा रहा है, 40 से 50 वर्ड, यानी कि एक लाइन में हम कम से कम एवरेज मान लेते हैं 10 वर्ड लिखते हैं। अगर किसी की राइटिंग छोटी होती है तो ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, किसी की राइटिंग बड़ी होती है तो 10 से कम वर्ड्स आते हैं। तो हमें कम से कम बच्चों 4 से 5 लाइन, 40 से 50 वर्ड बोला तो 4 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना ही होगा, ठीक है। और ऊपर में 20 से 30 बोला है तो बच्चों मैं 20 से 30 मतलब कि 2 से 3 लाइन का आंसर लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। दूसरे चैनल क्या करवा रहे हैं वो मुझे नहीं पता। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि दूसरे चैनलों ने आपसे अच्छा लिखवाया है और छोटा लिखवाया है। बच्चों छोटा लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना 9, अब 9 और 10वें क्वेश्चन है जिसमें 100 से 120 वर्ड, तो ऑब्वियसली आंसर तो बड़ा होगा ना, 10 से 12 लाइन का आंसर होगा बच्चों इसका। तो 9वां और 10वें का क्वेश्चन के आंसर्स आपके 10 से 12 लाइन्स के होंगे। तो प्लीज़ आप सब फालतू कमेंट नहीं किया करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, गलत नहीं करवाऊंगा। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, एब्राइट वॉज अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर, ही वॉज अ गुड कैनवाइस्ट, ठीक है। तो ये बच्चों किनका तो ये कुछ हॉबीज़ थी, तो इसका आंसर इतना ही होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा बहुत और बढ़ा के लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ डिड द एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। तो बच्चों कैसे इनकी मदर ने इनको साइंटिस्ट बनाने में हेल्प किया। तो इन्होंने, आपको पता होगा अगर आपने अभी पूरी वीडियो देखी है, तो इनको एक बुक गिफ्ट करी थी। कौन सी बुक? शी ब्रॉट हिम अ बुक टाइटल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 that around his curiosity he she support her son in becoming a scientist, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इतना आंसर काफ़ी होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मेंशन एनी टू एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बच्चों दो कौन सी थी? तो ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हॉर्मोन्स, ही ऑल्सो डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लीड टू न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल, ठीक है। तो दो तरह की इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन थी साइंस में वो मैंने बता दी। फोर्थ क्वेश्चन, what were the factor which contribute in making a bright scientist। तो बच्चों इसमें क्या होगा, रिचार्ड एब्राइट बिकम अ साइंटिस्ट सिंस ही वाज कॉम्पिटिटिव एंड हिम अंटिल दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो बच्चों इसमें वो क्या था, वो हर चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, ठीक है। जिस वजह से ये जो दो फैक्टर्स हैं उनके लिए साइंटिस्ट बनने के लिए काम आए। और फिर उसके बाद बच्चों ही हैड अ आगे लिखोगे बच्चों, ही हैड अ फर्स्ट रेट माइंड विथ क्यूरियसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। तो यहाँ पे बच्चों हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अगर हम ये सोच के करेंगे तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि अब बच्चों अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा करो कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या आगे जाकर मुझे वो कभी काम आएगा। अभी जो मैं गेम खेल रहा हूँ या फिर मैं कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, क्या आगे जाके मुझे काम आ सकता है, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो फिर आपके लिए और अच्छा होगा, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप
व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट। तो बच्चों अगर वो थ्योरी जो उन्होंने निकाली अगर वो सही होती तो क्या होता। तो द थ्योरी इज़ अबाउट सेल लाइफ, ठीक है। द थ्योरी इज़ अबाउट हाउ सेल रीड्स डीएनए, कि सेल किस तरह से डीएनए रीड्स करता है। इट विल अ बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर बच्चों ऐसा हो पाता, देखो यहाँ पे मैं साइंस की ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, वो ये कह रहे थे कि सेल लाइफ कैसे, क्या कहते हैं, सेल की लाइफ किस तरह की होती है और सेल किस तरह से डीएनए को रीड कर पाता है। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता हो पाती तो हम कई सारे जो बीमारियां होती हैं, जो जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी होती है, और भी कई सारी खतरनाक बीमारी, हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो इसलिए इतना साइंस की बातें यहाँ पे मैं नहीं करना चाहता। बस आप ये समझो कि उन्होंने कोई सेल लाइफ के ऊपर थ्योरी निकाली थी और जिसको क्या कहा था कि सेल्स रीड कर सकती हैं डीएनए को, ठीक है। तो ये थी उनकी थ्योरी, द थ्योरी इज अबाउट हाउ सेल रीड डीएनए, ठीक है। अगर ये हमें पता चल जाता है, अगर ये थ्योरी उसकी सक्सेस हो जाती है, वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो क्या होता, तो इट माइट लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, what lesson did Ebride learn when he could not win a prize at the science fair? तो बच्चों देखो, Ebride learned that he would have to do real experiment. When he was in 7th grade, he took a part in a 8 होगा बच्चों 8, ठीक है, 8th grade he took a part in a country science fair. There he showed slides of frog tissues. तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। What experiment and project did Ebride undertake? He tried to find cause of viral disease that nearly all monarch caterpillar every few years. First, he thought the disease might be carried by a beetle, so he started to raise caterpillar in the presence of beetle, but it could not give him any result. ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। सबके जो आपकी जो हॉबीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो हमेशा हॉबीज़ को अच्छा रखो। इलेबोरेट दिस विथ रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अब पढ़ लेता हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं। तो हॉबी पे एन इम्पॉर्टेंट रोल in one's life. Richard loves to collect coins, fossils, and rocks. Science was his passion. He also loved photography. He was an enthusiastic and an outdoor person. All his hobbies played a big role in making Ebride's a genius scientist. ये हो गया यहाँ पे ख़त्म 8 क्वेश्चन। अब 9th और 10th आपको पता है कि 100 वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ का इसका आंसर बड़ा होगा। तो बिसाइड द क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो बच्चों देखो, सबसे पहला वो क्यूरियस था, क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोटिवेशन टू फाइंड रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग or any phenomena is necessary for successful scientists. The urge to know more develop the scientist's aptitude in a person at a very young age. It become competitive by participating in various country fairs. He never lost hope and kept on trying to do better. A bright display the quality of hard work, sincerely determination of patience and determination and patience. He also accept failure and success in the right spirit. A bride's will to work help in him to becoming a successful scientist. He also believe in spirit of competition to win. तो बेसिकली बच्चों देखो, हार उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहला साइंटिस्ट किया और एकदम से वो जीत गए। उन्होंने जब पहला कुछ डिस्कवर किया था वो भी गलत निकला था, फेलियर भी मिली, सक्सेस भी मिली, मेहनत भी किया, पैशन भी था और पेशेंस भी था। पैशन के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अब हम सपोज़ आप कोई करियर आप चूज़ करते हो, ठीक है, सपोज़ कोई सिंगिंग में जान जाता है, कोई डांसिंग में जान जाता है, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर। आपने कोई पैशन अपना क्या कहते हैं चूज़ किया है, तो उसमें पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है एकदम से रिजल्ट ना आए, कुछ देर बाद आए, साल 2 साल, तो उस चीज़ वो करो जो आपको पसंद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों आप सब देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और मैंने जितना छोटा हो सकता है, जितना इजी लैंग्वेज में कर सकता था मैंने किया है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर, रिचार्ड एल्ब्राइट डिस्प्ले वेल राउंड पर्सनैलिटी, डू यू अग्री, इल्यूडिकेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो बच्चों ये आप पूरा लिख लीजिएगा, उसके बारे में ये वही चीज़ वापस से मैं रिपीट करूँ तो आप इसको लिख लीजिएगा।
तो यहाँ पे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी आप सबको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।